अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन वफाकी वजीर के चंद बयानात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद यकीनन आपके लिए इस मंतकी नतीजे पे पहुंचना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा कि इस वफाकी वजीर के जो बयानात हैं वो हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए और मुक़्तदर हलकों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस वफाकी वजीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस हुकूमत में ये शामिल हों उसी हुकूमत के चलता करने में भी इनका किरदार होता है, क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि जब अगली हुकूमत आएगी तो उसमें भी उन्हें कोई ना कोई वजारत मिल जाएगी। नाजरीन शुरू करते हैं, 4, 5, 6 बयानात उनके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद उस हवाले से मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूंगा। नाजरीन आपको याद होगा कि जब कोरोना की वबा पाकिस्तान आई तो अचानक से ऐलान होता है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और लीगी हलकों की जानिब से एक ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे शहबाज शरीफ साहब की आमद के साथ ही कोरोना की वबा पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। खैर उन दिनों शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी कि हालात इमरान खान साहब के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आप आ जाएं, आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बहुत सारी हलाकतें होंगी, इमरान खान साहब को हटाया जाएगा और आपको बिठाया जाएगा। इसी यकीन दहानी के साथ किसी दोस्त ने उन्हें गलत इतला दे दी थी और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए थे। तो इसी वफाकी वजीर का उन दिनों बयान आया था कि अगर मैं कल दम न करता तो शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते। यानी इस वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने यह तासुर दिया कि मेरे दम की वजह से जो है शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए हैं। अब दूसरी तरफ जो शेख रशीद साहब हैं वो हमेशा ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरी और शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो एक है, और अक्सर औकात वो गेट नंबर 4 की तरफ भी इशारा करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, डेफिनेटली लोगों के जहनों में ये सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि शेख रशीद साहब आप कहते हैं कि आपके दम की वजह से शहबाज शरीफ साहब बच गए हैं, तो आपके दम से मुराद क्या है? दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी और उनकी पार्टी एक है, तो क्या आपने वहाँ पे बात करके शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होने से बचाया था? इस तरह के जो जुमानी फिक्रे और जुमले शेख रशीद साहब इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो सियासत में इन रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के जुमलों से हुकूमत के लिए भी और मुक़्तदर हलकों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और उनके किरदार पे सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। आपका काम है हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करना, न कि मुश्किलात पैदा करना। और इसके अलावा नाजरीन 4 दिन पहले शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में शेख रशीद साहब शरीक होते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारी ISI पे तनकीद करते हैं, मरियम नवाज उसके खिलाफ बात करती है। हमारी ISI ने दुनिया की 42 खुफिया एजेंसियों को अफगानिस्तान में शिकस्त दी है। और भाई आप वजीर दाखिला हैं, आप होश में हैं, आप किस तरह के बयानात दे रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब को घर तक छोड़ के आएंगे ये वजीर, यानी कि इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं। आप तो ISI के लिए, पाक फौज के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। आप वजीर दाखिला हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, और आपके बयान का अंग्रेजी तर्जुमा करके जब बाहर चलाया जाएगा, ये तो आप अपनी रियासत के खिलाफ चार्जशीट कर रहे हैं इस तरह के बयानात देकर। और नाज़रीन 5 दिन पहले तीसरे बयान पे आते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि DG ISI की तकर्री के हवाले से इमरान खान साहब पॉलिटिकल एंगल से सोच रहे थे, और जो जनरल बाजवा साहब हैं, बाकायदा नाम लिया उन्होंने, तो मुझे भी नाम लेना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब जो है वो अपने इदारे के रिवायात और डिफेंस पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं शेख साहब कि इमरान खान साहब DG ISI की तकर्री के हवाले से पॉलिटिकल एंगल से सोच रहे थे? क्या मतलब है इस बात का? क्या इमरान खान साहब ISI को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं? पॉलिटिकल एंगल DG ISI की तैनाती के हवाले से क्या हो सकता है? इस तरह के बयानात देकर आप अपोजिशन को दरअसल एक हथियार देना चाहते हैं ताकि अपोजिशन के इल्ज़ामात को जो है वो सदाकत मिले, उनकी तस्दीक हो जाए, उनके ऊपर मोहर सबत हो जाए।
तो यानी ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात है, और इस तरह के बयानात से आप यकीनन हुकूमत के लिए और मुक़्तदर हलकों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा करने का सबब बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने नाज़रीन एक बयान दिया कि इमरान खान साहब की मीडिया से अब सुलह हो जाएगी, मैंने उन्हें मना लिया है। मीडिया ने कई मामलात में अच्छा किरदार अदा किया है, कोरोना के दिनों में अच्छा किरदार अदा किया है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को मना लिया है कि मीडिया के साथ आप सुलह कर लें, यानी क्रेडिट फिर खुद ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब डंडा पकड़ के मीडिया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो तो सुलह नहीं करना चाह रहे, वो तो हर सूरत मीडिया के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं दरमियान में हूँ चूंकि, इसलिए मैं एक ब्रिज हूँ, मैं एक पुल हूँ और मैं ही हूँ, तो मीडिया और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात ठीक होंगे। अगर मैं दरमियान से निकल गया तो जनाब इमरान खान साहब ने तो आपको खा जाना है। तो ये हुकूमत का इमेज ख़राब करने के मुतरादिफ है, इमरान खान साहब का इमेज जो है ख़राब करने के मुतरादिफ है, और ख़ुद अपना जो इमेज है वो बिल्टअप करने की एक कोशिश है। नाजरीन, 13 अगस्त 2021 को आर्मी चीफ साहब के साथ जो है 52 साफ़ियों की मुलाकात हुई थी, और वहाँ पे भी उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने, डेफिनेटली हमारे कई दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे मामला जो डिस्कस होते हैं, तो जब वो मंजर आम पे नहीं लाते तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, अहम तरीन इशूज़ होते हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि चंद लोग जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किलात होती ही हैं, लेकिन हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। और मेरे दोस्तों ने ये बताया कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान इस हवाले से बात भी हुई कि आप गैर ज़रूरी बयानात देने से इस तरह के लोगों को रोका करें जो इर्रेलेवेंट होते हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्हें किसी किस्म का इल्म नहीं होता, और वो इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लेकिन 4 दिन पहले फिर शेख रशीद साहब ने वही बयान दे दिया कि 42 एजेंसियों को हमने जो है ना शिकस्त दी है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं और बहुत सारे बयानात उनके ऐसे हैं नाजरीन कि जो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात सब पैदा करने का सबब बनते हैं। अभी कुछ दिनों से अपोजिशन ने एक ऐलान किया ना, अब अपोजिशन के बारे में तो सबको पता है भाई कि उनके अंदर कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, कितने लाख लोगों को वो ला सकते हैं सड़कों पे, वो तो सबको पता है। लेकिन ये अपनी तरफ से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मरा हुआ हाथी है, अपोजिशन होम्योपैथिक है, अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकती है, अपोजिशन का काम नहीं है, इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं, ये अपोजिशन उसका क्या बिगाड़ लेगी। और भाई अपोजिशन का काम है वो अपने फेस सेविंग के लिए, मुझे भी पता है कि किस तरह का एहतजाज वो करेगी और उनके अंदर कितना दमखम है, लेकिन आप मुसलसल उनको टारगेट करते हैं, आप मुसलसल ऐसे बयानात देते हैं कि उनको भड़काने की कोशिश की जाए, गोया आप ये तासुर देना चाहते हैं कि जी आप आएँ और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें, आप ऐसे एजिटेशन शुरू करें। आप वज़ीर दाखिला हैं भाई, आप वज़ीर दाखिला हैं तो आपको एटलीस्ट भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए। वो एहतजाज करना चाहते हैं, सियासी जुमातें करें, और वो कितना एहतजाज करेंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब इस तरह के मुसलसल चैलेंजिंग बयानात आते हैं तो ये डेफिनेटली एक डूबियस जो है नेचर इससे रिफ्लेक्ट होती है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल जो है शेख रशीद साहब के बयान पे कहा कि शेख रशीद साहब ये चाहते हैं कि हम हुकूमत को गिरा दें, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। और शेख रशीद साहब का हमेशा किरदार ये रहा है कि जिस हुकूमत में वो शामिल हों तो वो उसी हुकूमत के जाने में उनका किरदार होता है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो गोया अपोजिशन ने भी आपसे ये तासुर ले लिया है कि आप उन्हें भड़का के ऐसी एजिटेशन की तहरीक शुरू करवाना चाहते हैं। ये अपोजिशन की तरफ से खुद बयान आया है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। तो फिल वक्त नाजरीन यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। काफ़ी तफसीलात DGISI की तकरूरी के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई इस मामले के हवाले से। तो वो फर्दर तफसीलात और डेवलपमेंट्स भी कुछ हुई हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। फिल वक्त इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। आपका मुत्तफ़िक होना ना होना ये आपकी अपनी सवाबदीद और आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।